देखिए, जयपुर से बड़ी खबर है। लेपर्ड की धमक से दहला वीवीआईपी क्षेत्र। सिविल लाइंस कांग्रेस नेता सचिन पायलट के 11 नंबर बंगले के पास नजर आया है लेपर्ड। पास में ही राजभवन और मुख्यमंत्री आवास भी है, साथ ही मंत्रियों के बंगले भी वहीं पर ही है। अब बड़ा सवाल तो वन विभाग पर खड़ा होगा ही, क्योंकि बार बार लेपर्ड्स की धमक नजर आ रही है। बार बार लेपर्ड्स कई क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं और सबसे मुख्य कारण है कमजोर प्रे बेस होना। और कमजोर प्रे बेस से राजधानी में हर क्षेत्र में लेपर्ड की धमक है। फिर चाहे अभी हम वीवीआईपी सिविल लाइन इलाके की बात करें या दुर्गापुरा की, गोपालपुरा की, जयसिंहपुरा की, जगतपुरा की, खो नागोयान, विद्याधर नगर सहित हर जगह लेपर्ड नजर आ रहा है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची है मौके पर। लेपर्ड को ट्रैकुलाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्द हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द तस्वीरें नजर आएगी क्योंकि वन विभाग पहुंच चुका है, प्रशासन यहां पर पहुंच चुका है ट्रैकुलाइज करने की कोशिश। लेकिन पहले नजर तो आए, और जब जैसे ही नजर आ रहा है और धमा चौकड़ी लेपर्ड की जारी है, इसलिए ट्रैकुलाइज करने की जदोजहद भी की जा रही है। बहुत जल्द अपडेट आपको करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी भी हमारे से जुड़े थे, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी। उन्होंने भी यही कहा कि कमजोर प्रे बेस होना ये जानता हर कोई है, लेकिन प्लानिंग नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि चाह कोई नहीं रहा या फिर समाधान नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तुस्थिति अब खड़ी हो गई है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कमजोर प्रे बेस होना। अगर कमजोर प्रे बेस है तो फिर वो बार बार अपने खाने पीने के लिए बाहर की तरफ आएंगे, रिहायशी इलाके की तरफ आएंगे। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि चाहे हम चीतल की बात करें या फिर हम बकरियों की बात करें, जो इनके खाने, क्योंकि एक सर्किल होता है वाइल्ड एनिमल्स का, और उस सर्किल में यही इनका खाना है। और अगर उसे नहीं छोड़ा जाएगा इनके इलाकों में, चाहे हम झालाना की बात करें, आमागढ़ की बात करें, तो फिर ये बार बार रिहायशी इलाकों में आएंगे ही। क्योंकि अमूमन हम इस तरह की खबरें पढ़ते थे जब बहुत ज्यादा भरपूर गर्मी होती थी, पानी की तलाश में, खाने की तलाश में आते थे बहुत ज्यादा भरपूर गर्मी में। लेकिन अभी वेदर ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर ये आ रहे हैं, यानी कि इनकी संख्या ज्यादा है और जिस क्षेत्र में इनका इलाका है, जो इनका इलाका है, वहां पर इनके लिए खाना ही मुनासिब नहीं हो रहा है। इसलिए सवाल तो खड़े होंगे कमजोर प्रे बेस को लेकर, लेकिन किस तरह से इससे पार पाई जाएगी, बड़ा सवाल है। हालांकि इस पर बात तो होनी चाहिए, सवाल तो खड़े होने चाहिए, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ट्रैकुलाइज किया जाए, उस लेपर्ड को वीवीआईपी इलाके से निकाला जा सके। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी है और हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम अपडेट लेंगे। निर्मल जी, ओवर टू यू। देखिए पूनम, हरी मार्ग है ये सिविल लाइंस का, जहां पर ये लेपर्ड दिखाई दे रहा है। कोशिश यही कर रहा है वन विभाग की इसको जल्दी से जल्दी इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए, लेकिन चूंकि बहुत वीवीआईपी क्षेत्र है, इसलिए बहुत सावधानी से इसका जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चलाया जाएगा। दरअसल बात यह है कि चूंकि यहाँ मुख्यमंत्री का निवास भी है, यहाँ राजभवन भी यहीं पर है, यहाँ पर तमाम दूसरे जो मंत्री हैं उनके बंगले यहाँ पर हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बंगला यहाँ पर है, तमाम तरह के यहाँ इस तरह की व्यवस्था है जिसमें बहुत खुल करके आप किसी तरह का ऑपरेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन वन विभाग की टीम ने और पुलिस ने सभी को ताकीद किया है कि जितने भी जो बंगले हैं वो अपने बंगला के जो गेट है उनको बंद रखें। साथ ही साथ कोशिश की जाए कि ज्यादा लोग यहाँ बाहर नहीं निकले। यातायात पुलिस के भी यहाँ जवान है, वो भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से ट्रैफिक का नियंत्रण किया जाए, क्योंकि कोई अगर क्योंकि बदमाश स्थिति में लेपर्ड तो किसी के ऊपर भी वो अगर जंप करता है तो कोई अप्रिय घटना सामने हो सकती है। लेकिन फिर वही बात, दिक्कत यह है कि आखिर वन विभाग कर क्या रहा है, आखिर वन विभाग क्यों नहीं लेपर्ड को प्रे बेस उपलब्ध करा पा रहा। आप लगातार लेपर्ड सफारी शुरू करते जा रहे हैं, आप इस बात पर बड़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश करते हैं कि हमारे पास लेपर्ड की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप ये कहता है कि जयपुर तो लेपर्ड कैपिटल में वर्ल्ड बनता जा रहा है, लेकिन संसाधन भी तो आपको मुहैया कराने होंगे, आपको रेस्क्यू टीमों के विशेषज्ञ उसमें स्पेशलिस्ट आपको रखने होंगे। लेपर्ड राजधानी के पग पग है, क्योंकि जहां जहां मवेशी है, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स हो, चाहे वो पालतू श्वान हो या फिर पालतू शुकर हो, बकरियां हो या दूसरे जो छोटे जानवर, क्योंकि लेपर्ड बाय नेचर बड़ा शाही होता है, लेकिन लेपर्ड के साथ ये है कि वो अपने से छोटे शरीर के जो भी प्राणी होता है उसको शिकार बनाने की कोशिश करता है। अब ये अगर लेपर्ड सिविल लाइंस पहुंचा तो लगाओ कि सुरक्षा व्यवस्था किस स्तर पर यहाँ पर है जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि एक लेपर्ड अगर झालाना से चलता हुआ सिविल लाइंस जैसे पॉश एरिया पे जहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, जहाँ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरों के साथ जहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, तमाम तरह की यहाँ निगरानी सर्विलांस की व्यवस्था रखी जाती है, उसके बावजूद लेपर्ड इतनी दूर से चलता हुआ यहाँ तक पहुंचा और किसी को भनक तक नहीं लगी। वो तो हरी मार्ग के जिस आवास में पहुंचा, उस आवास के लोगों ने उसको सूचना दी वन विभाग को, पुलिस को, कि यहाँ इस तरह से लेपर्ड है।
लेकिन उसके बावजूद किसी की भनक तक नहीं चली। एक वन्य जीव चलता हुआ यहाँ पर आ जाता है। पिछले दिनों यहाँ पर आपको ध्यान होगा, दिया कुमारी का जो बंगला है 16 सिविल लाइन्स, वहां पर एक नील गाय आ गई थी। और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो कुछ राजभवन के क्षेत्र में और इसके आसपास के क्षेत्र में कुछ वन्य जीव देखे गए। उसके बावजूद ना तो वन विभाग सावचेत हुआ, ना प्रशासन सावचेत हुआ। खास बात देखिए कि लेपर्ड इतनी दूरी से चलता हुआ यहाँ पर पहुंच गया, तो खुशकिस्मती इस बात की है कि उसने किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन प्रेबेस मैनेजमेंट में पता नहीं क्यों आंखें मूंदे बैठा है वन विभाग, जो प्रेबेस मैनेजमेंट पर काम। निर्मल जी, अभी आप मौके पर मौजूद है, अभी क्या चल रहा है? क्या फुटप्रिंट्स तो नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन कितना वक्त लगेगा? अभी आंखों के सामने आया है क्या टीम के? अभी क्या कुछ चल रहा है, अपडेट कीजिए। देखिए, जिस तरह की जानकारी सामने आई है और जो यहाँ के हालात है उससे यह लेपर्ड दिख भी रहा है लगातार, और कोशिश ये है कि लेपर्ड को जल्दी से जल्दी यहाँ पर ट्रैंकुलाइज किया जाए, क्योंकि कोशिश ये है कि और वो जिस जगह पर है, क्योंकि अगर वो आसपास कहीं कूदता है तो किसी भी दूसरे बंगले के अंदर, क्योंकि किसी भी वीआईपी बंगले के अंदर, किसी भी मंत्री के बंगले के अंदर जा सकता है, तो बहुत सावधानी से टीम कोशिश इस बात की कर रही है कि इस लेपर्ड को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाए। अब दिक्कत यह है कि ट्रैफिक को भी यहाँ से रोकना पड़ रहा है लगातार, जिस तरह से गाड़ियां आ रही है, ट्रैफिक को रोकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रैफिक नहीं रुकता है तो लेपर्ड को फिर ट्रैंकुलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार इस तरह की कोशिशें हैं कि लेपर्ड जो है उसको रेस्क्यू करके यहाँ से शांतिपूर्वक यहाँ से ले लिया जाए। लेकिन अब देखते हैं किस तरह के हालात बनता है, मैं भी एक यातायात पुलिसकर्मी उनसे कर रहा हूँ। जी। तो देखिए, हमें भी अब इस तरह से जाने दिया गया है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, जिस तरह की भीड़ है सामने, उसमें उसको लगातार ट्रैंकुलाइज करना है। या उसको पुलिस ने अपनी गाड़ी लगा करके रास्ते को रोक दिया है। कोशिश यही है कि इस लेपर्ड को जल्दी से जल्दी ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए। फिलहाल तो यहाँ गाड़ियों की भीड़ है, यहाँ पर जो रेस्क्यू कर्मी है उनकी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी अगर ये लेपर्ड दिख जाए और इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए, तो यहाँ से कम जो ये मुसीबत जो आई है, ये कम से कम ये मुसीबत यहाँ पर इस तरह से सामने नहीं है। अच्छा निर्मल जी, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ अभी टीम हमें नजर आ रही है, और लास्ट टाइम अभी कितने मिनट पहले, आखिरी टाइम कहां पर दिखा था, ये जरा जानकारी दीजिए। दूसरा, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? क्योंकि डंडे हैं, हाथों में ट्रैंकुलाइज गन है, तो वो भी शायद डरा हुआ होगा या फिर बहुत ज्यादा हिंसक हो जाएगा। जरा उसके बारे में भी बताइएगा, कैसा भी उसका व्यवहार रहेगा फिर आगे। देखिए, क्योंकि लेपर्ड बड़ा बदमाश स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर अगर वो सामने आता है तो किसी के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि और आक्रमण होता है तो निश्चित तौर पर ये तो एक ऐसा पॉश एरिया है पूनम, जिसको बहुत ही तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ तमाम मौजूद है, जो रेस्क्यू टीम है मौजूद है। डॉक्टर अरविंद माथुर यहाँ पर है, जितेंद्र सिंह शेखावत जो यहाँ के रेंज ऑफिसर है वो यहाँ पर है, विपाल सिंह जो डीएफओ है वो है, एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौर, तमाम लोग हैं। और कोशिश ये है कि इस लेपर्ड को किसी भी तरह से यहाँ से रेस्क्यू करते, लेकिन सवाल फिर वही उठता है, मैं कह रहा हूँ इतनी दूर लेपर्ड आया तो जो सर्विलांस का जो सिस्टम था पूरी सिविल लाइन्स का, क्योंकि सरकार रहती है यहाँ, दूर लेपर्ड आया तो जो सर्विलांस का जो सिस्टम था पूरी सिविल लाइन्स का, क्योंकि सरकार रहती है यहाँ राजभवन यहाँ पर है, मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, तमाम मंत्री यहाँ पर है, उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थिति बनी है तो कैसे ये स्थिति बनी है, हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कुछ अधिकारियों से कि क्या पोजीशन है, खासकर सीधे डीसीएफ विजयपाल सिंह जी से बात करेंगे। विजयपाल जी, कब ये लेपर्ड आया, कैसे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? ये भी 9 बजे के आसपास सूचना मिली थी, वो सामने एक मकान में था, वहाँ से ये शिफ्ट करता हुआ इधर आ गया था रावत जी के मकान में, और अभी इसको सर्च कर रहे हैं, अभी तक कुछ पता चल नहीं पा रहा है किधर नहीं गया। क्या ट्रैक हुआ लेपर्ड, किसी को दिखा? हाँ, दिख रहा है, कंटिन्यूस दिखा है। क्या लगता है कहाँ से आया होगा, झालाना से या किसी दूसरी जगह से? अभी इसको असंट्रेट करने में टाइम लगेगा, एक बार देख जी, इसके बाद फिर देखेंगे कैसे आया, कहाँ से। ये है कि लेपर्ड जैसे दुर्गापुरा भी दिख रहा है, लेपर्ड मानसरोवर भी दिखता है, लेपर्ड विद्याधर नगर भी दिखता है, तो क्या कोई ऐसा कोई विशेष कोई योजना भी बनाएंगे फ्यूचर में कि इस तरह की कोई ऐसी स्थिति से ना गुजरना पड़े? जी विजयपाल, एक बार तो इसको रेस्क्यू कर लें जी, उसके बाद फिर प्लान करते हैं किस तरह से इसको मैनेज करना है, क्या मैनेजमेंट रहेगा इसका। देखिए, ये इधर एक महावीर दिगंबर जैन मंदिर है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मित्तल भवन है 108 नंबर का, इसके आसपास यहाँ पर लेपर्ड दिखाई दिया, उसका मूवमेंट दिखाई दिया, लेपर्ड ट्रैक भी हुआ, लेकिन वो बार बार इधर उधर जा रहा है, तो कोशिश ये की जा रही है कि इसको जल्दी से देखा जाए। डॉक्टर अरविंद माथुर साहब, कब ये सूचना मिली और कैसे क्या ट्रैक हुआ अभी तक? अभी उसके पगमार्क देख रहे हैं, इसको सूचना मिलती तुरंत यहाँ टीम आ गई थी और उसको सर्च कर रहे हैं। पगमार्क कहाँ दिखे? इस वाले में दिखे थे हमें, पगमार्क यहाँ पे दिखे थे, और ये कार के नीचे बैठा हुआ था, फिर वहाँ से निकल के इस वाले में आ गया था बंगले में। अभी कहाँ लगता है कहाँ होगा उसका मूवमेंट, किस तरफ होगा? आसपास ही इसको सर्च कर रहे हैं, पगमार्क सर्च कर रहे हैं। देखिए, आसपास सर्च कर रहे हैं, पगमार्क इनको दिखाई दिया है पूरी रेस्क्यू टीम, और मुझे विडंबना ये है कि
यहाँ पर ये इतना पॉश क्षेत्र है और चूंकि अभी सुबह दिन निकला है, लोग स्कूल भी बच्चों को जाना होता है, जिनको ऑफिस जाने हैं उनको ऑफिस भी कुछ बताएंगे भी है यहाँ पे। अपना नाम बताएं पहले। अजय चौहान। अजय जी, कहाँ बता रहे हैं आप? यहाँ पे जस्ट इसके पास में स्कूल भी है, एक टाइनी ब्लॉसम। ओके। तो बच्चे वगैरह सब आए होंगे यहाँ पे। स्कूली बच्चे भी। आपने देखा उसको, लेपर्ड को? लेपर्ड को नहीं देखा। किसी ने और ने देखा? आपने देखा तो नहीं अभी तक, पर बस सुना ही है कि आ गया है यहाँ पर। अच्छा, क्या बता रहे हैं आप, बताएं। ये पड़ोस वाले घर में था हमारे जी। फिर वहाँ से पीछे से घूम के आए और यहाँ से जंप करके इधर सरकारी क्वार्टर्स में गए। मतलब मित्तल भवन में दिखा सबसे पहले यूं? मित्तल भवन के पड़ोस कमला जैन जी का मकान जैन जी के मकान। मित्तल भवन तो मेरा ही मकान है। ओके। उसके पड़ोस वाले मकान में दिखा था, पीछे से फिर गए हैं और फिर उस सरकारी क्वार्टर में गए। अभी इधर सरकारी हाँ, क्वार्टर की तरफ है। देखिए, इनका कहना ये है कि अभी सरकारी क्वार्टर, चूंकि इधर फेंसिंग भी काफी बड़ी हो रही है और मैंने जैसा पहले भी कहा, पूनम की बहुत पॉश क्षेत्र है। दिक्कत यह है कि आखिर वन विभाग प्रे बेस मैनेजमेंट पे काम कब करेगा? लेपर्ड अपने खाने की तलाश में कहां तक बाहर निकलेगा? हम इस बात पर इतरा सकते हैं कि हमारे पास 40-45 लेपर्ड झालाना में हैं, हमारे पास 20 से ज़्यादा लेपर्ड आमागढ़ में हैं, हमारे पास 20 से ज़्यादा लेपर्ड भीड़ पापड़ में हैं, जयपुर की पेरा फेरी में 125 से ज़्यादा लेपर्ड हैं। लेकिन उन लेपर्ड्स को मैनेज करना, उनके लिए प्रेबेस का इंतजाम करना, वो कौन करेगा? वो वन विभाग को ही करना है। एनटीसीए 3 साल पहले परमिशन दे देता झालाना के अंदर की 50 आपको स्पॉटेड डियर लेके आने, आज तक नहीं आए। एनक्लोजर आपने कुछ दिनों पहले सॉफ्ट एनक्लोजर बनाया, लेकिन वो वैसे ही पड़ा है, उसके चारों तरफ वीड्स वैसे ही उग गई। कोई स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही जहां ऐसा लगता हो कि लेपर्ड के लिए प्रेबेस मैनेजमेंट का काम कर रहा हो। और खास बात देखिए, हाथ में आपको सिर्फ डंडे नजर आएंगे, कुछ डंडे ले रखे हैं, कुछ सरिये हाथ में ले रखे हैं। मतलब ऐसे लेपर्ड कैसे रेस्क्यू होगा? हम दावा कर रहे हैं लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की। खड़ा कर दिया है, पास में एक स्कूल भी बताया गया, लेकिन जरा ये बताइए कि ये टीम तो तैयार है, एक ही जगह पर सारे मौजूद है, पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन जैसे ही अगर कहीं और किसी दूसरे इलाके में आसपास नजर आता है तो इन्फॉर्म कैसे करेंगे? क्या ये यहां से भागते हुए जाएंगे? कैसी तैयारी है इसे लेकर? देखिए, उसके लिए तो यहाँ पुलिस को भी सूचना दी गई है, वन विभाग के भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो भी लगातार सूचना तंत्र उन्होंने विकसित किया है, किस तरफ गया है, पगमार्ग भी दिखे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही था कि आखिर आपके पास रेस्क्यू करने के लिए वो संसाधन ही नहीं है। एक डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम आपके पास नहीं है, एक डेडिकेटेड रेस्क्यू रेंजर जरूर आपने लगा रखा है, रेस्क्यू रेंजर कहाँ है उसका खुद का नहीं पता है अभी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर। तो आप सिर्फ झालाना की टीम के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, आप दूसरी टीम के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, पूरी जू की टीम के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम चाहिए। आप इन डंडों के सहारे अगर लेपर्ड को रेस्क्यू करें, क्या लेपर्ड को मार देंगे? क्या अगर लेपर्ड किसी के ऊपर अभी आता है, आप उसके ऊपर डंडे से हमला कर देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम यहाँ पर चाहिए। हम इतराने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास कि हमारे पास बहुत सारे लेपर्ड है, हमारे पास 3 लेपर्ड रिजर्व हैं, हम दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जयपुर जहां पर 3-3 लेपर्ड रिजर्व है। लेकिन उनके प्रेबेस मैनेजमेंट का इंतजाम कौन करेगा? ये लोग, इनका घर देखिए, सब अपने अपने आवासों को बंद कर रखा है, पूरी टीम यहां पर मौजूद है। लेकिन आखिर इन डंडों से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आप दिखाइए जरा, रेस्क्यू टीम को दिखाएं एक बार। ये रेस्क्यू टीम के पास एक चेस्ट गार्ड इनके पास है, हाथ में ये सरिये हैं। अगर लेपर्ड अब सामने आ जाता है तो कैसे ये खुद को बचाएंगे, कैसे लेपर्ड को बचाएंगे? बहुत सारी बातों को देखना होगा। हालांकि ये वक्त ऐसा नहीं है इस समय बात की जाए, लेकिन हम बार बार, मैं पिछले 4-5 साल से व्यक्तिगत तौर पर वन विभाग को इस बात के लिए चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रेबेस मैनेजमेंट पर काम करिए। कब करेंगे आप? क्यों लेपर्ड सफारी आप लगातार खोले जा रहे हैं जब तो आपके पास डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम नहीं है, डेडिकेटेड आपके पास संसाधन नहीं है आपके पास? जी बताएं। संघ का अध्यक्ष हूँ, कृष्ण कुमार दावत है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष। कर्मचारी जो होप है वो अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगाते हैं, न कि कर्मचारियों के हित के लिए। अपनी सुविधाएं, गाड़ी, बंगले, सब सुविधा लेते हैं, लेकिन नीचे के छोटे आदमी वो कोई सुविधा नहीं देते और अपनी सुविधाओं का अलावा कोई काम नहीं करते। बड़ी बात कही और बहुत पीड़ा भी है, हर एक कर्मचारी की पीड़ा है कि अधिकारी अपने लिए तो संसाधन जुटा रहे हैं लेकिन निचले स्तर पर कुछ नहीं। अब मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि संसाधन विहीन रेस्क्यू टीम आखिर कैसे उसको रेस्क्यू करेगी। क्या वो सरिया उसके ऊपर मार दिया जाएगा, वो मेरी तरफ आएगा तो, उनकी तरफ आएगा तो क्या उसके ऊपर सरिया मारेंगे या उसको अपने आप को अपना हमला करने देंगे? तो बहुत सारी बातों को सोचना होगा। ये सही वक्त है। आप बार बार जयपुर की पग पर लेपर्ड है जयपुर के अंदर, और मैं इस बात का दावा करता हूं कि 150 से ज्यादा लेपर्ड जयपुर और जयपुर की पैरा फेरी में है। वन विभाग भले ही कुछ भी आंकड़े बताए, क्योंकि जहां जहां बस्तियां हैं, जहां जहां पानी है, जहां जहां ग्रासलैंड है, जहां जहां मवेशी है, लेपर्ड वहीं पहुंच रहा है, क्योंकि जंगलों में उसके लिए प्रेबेस मैनेजमेंट का कोई काम नहीं किया गया। झालाना का लेपर्ड एक तीतर के ऊपर जिंदा है, एक गिलहरी के ऊपर जिंदा है, एक खरगोश के ऊपर जिंदा है। आसपास की जो बस्तियां हैं उनके शुकर पालकों की, उनके शुकर, उनकी बकरियां, उनके कुत्तों के ऊपर जिंदा है। क्यों?
आखिर कब करेंगे आप पूरे उस पर झालाने के अंदर आप प्रीवियस मैनेजमेंट पे आप कोई काम नहीं कर सके। आप जब भी लेपर्ड निकलता है आप गुपचुप आते हैं, वहां पर कोशिशें करते हैं कि हम फटाफट उसको रेस्क्यू करके ले जाएं, लेकिन क्यों? आपको कौन करेगा? आप घना से स्पॉटेड डियर लाने की जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि 3 साल पहले ही परमिशन आ गई एनटीसी की, क्यों नहीं लेके आए? आप इधर उधर ताक रहे। खास बात देखिए, इनका सूचना तंत्र देखिए, इनकी हालत देखिए कि ये सरिये, लाठी, भाटे, डंडे से लेपर्ड को रेस्क्यू करना चाहते हैं। एक यहाँ पर डॉक्टर अरविंद माथुर मौजूद है, जिनके पास जो स्पेशलिस्ट हैं, जिनके पास ट्रैंकुलाइज गन उनके हाथ में है, लेकिन वो भी तभी मदद कर पाएंगे जब लेपर्ड उनके सामने हो, स्थिर हो, तभी उसके ऊपर वो डार्ट को छोड़ सके। क्योंकि डार्ट अगर उसके हिप क्षेत्र में या उसके अगर हिप क्षेत्र छोड़ के गर्दन या उसके आसपास लगता है तो लेपर्ड की मौत भी हो सकती है। तो बहुत सारी विशेषज्ञताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। वैज्ञानिक, हम एआई के युग में जी रहे हैं, लेकिन हालात देखिए, हम डंडों से लेपर्ड को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तो तब है जब लेपर्ड सिविल लाइंस जैसे पॉश एरिया में, यानी जहां मुख्यमंत्री का निवास हो, जहां सुप्रीम प्रोटोकॉल की बात करें यानी राजभवन हो, जहां पर तमाम मंत्रियों के बंगले हों, उप मुख्यमंत्री का बंगला हो, तमाम वीवीआईपी के बंगले हों, आसपास हम दूसरी तरफ जाएं तो दूसरे पॉश बंगले हों, उसके बावजूद स्थिति यह है कि सूचना तंत्र पहली बात बहुत कमजोर है। वन विभाग से पहले 100 नंबर पे सूचना पहुंचती है, यानी आज भी लोगों का। निर्मल जी आप बने रहिएगा, आपसे हम लगातार अपडेट ले रहे हैं।